नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में 5 संभाग स्तरीय आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर को मंजूरी दी है। बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसके लिए प्रति चिकित्सालय 70 करोड़ यानी कुल 350 करोड़ की राशि स्वीकृति दी गई है और कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में गीता भवन बनाने को लेकर स्वीकृति दी है। तो सीएम ने सभी कलेक्टरों को आगामी 5 वर्ष में सभी गीता भवन तैयार होने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं भोपाल में केंद्र सरकार के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की मंजूरी मिली है। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, जिसमें विद्यार्थियों को भी सीखने का मौका मिलेगा। रिफॉर्म के अंतर्गत निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की जितनी भी चीजें वो सस्ती होगी, टैक्स कम होगा, और ये भी कहा कि समय की मांग है कि एक बार जीएसटी की समीक्षा हो, तो इससे मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी और थोड़े से इसका लाभ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस सबको मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी घोषणा के लिए, जन कल्याणकारी घोषणा के लिए बधाई देता हूं। इस बार आपको मालूम होगा स्वतंत्रता दिवस में मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि राज्य में फर्जी जनादेश से सरकार बनाई गई है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई और वोटर सूची में हुई गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया। सिंघार ने आगे कहा कि चुनाव आयोग दावा करता है कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन जब बात वोटर सूची की आती है तो उसमें गड़बड़ियों की भरमार है। उमंग सिंघार ने यह भी आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में 2 महीने के भीतर 16 लाख से अधिक नए वोटर जोड़े गए हैं, जो हर दिन 26,000 वोटर के हिसाब से बढ़े हैं। उनका कहना है कि यह आंकड़ा बेहद संदिग्ध है और चुनाव आयोग ने इसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी। तो आरोप ये भी लगाए गए हैं कि जून 2023 में वोट जोड़ने, काटने और संशोधन करने को लेकर चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया था कि इस जानकारी को किसी से साझा नहीं किया जाए और इसे वेबसाइट पर भी न डाला जाए। अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं, वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज्यादा होता है, फोटो ज्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकते हो जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट्स है, वो सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ। खिरकिया नगर परिषद में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है, जहां 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये प्रस्ताव नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इंद्रजीत महेंद्र सिंह खनूजा के खिलाफ लाया गया है, जो भाजपा समर्थित हैं। तो बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर 12 पार्षदों के हस्ताक्षर थे, जिसमें से 8 पार्षदों ने उपस्थित होकर सीएमओ को ये प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव में भाजपा समर्थित 11 पार्षद और कांग्रेस के 1 पार्षद ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष किरण आठनेरे ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, जो भाजपा के खिलाफ एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वर्तमान में कांग्रेस की टिकट पर वार्ड 15 के पार्षद अनिल मालाकार भी बीजेपी के साथ हैं, जिससे बीजेपी को इस उलटफेर से चुनौती मिल रही है। परिषद के पार्षदों द्वारा आज दिनांक 19 तारीख को आवेदन प्राप्त हुआ है। कितने पार्षद उसमें सम्मिलित थे? उसमें 8 पार्षद सम्मिलित थे। किन मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? क्या है आवेदन में? नगर में विकास कार्यों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमने आवेदन किया। क्या जो पार्षद यहाँ उपस्थित थे उनकी वीडियोग्राफी वगैरह कराई गई है?
नहीं, वीडियोग्राफी नहीं हुई। अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? तो श्रीमान कलेक्टर महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद कब तक इस पर निर्णय लिया जाएगा? ये शासन से संबंधित है। जो तो बढ़ते ड्रग्स के व्यापार के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय के सामने हुआ। तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार ड्रग तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये कहा गया है और कांग्रेस ने सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। तो बढ़ते ड्रग्स के व्यापार के विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता इसमें मौजूद थे और कांग्रेस कार्यालय में ये प्रदर्शन किया। साफ तौर पे ड्रग तस्करी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ड्रग्स बेचना बंद करो। मध्य प्रदेश में निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहां पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा के नेता इस ड्रग्स के पूरे गोरख धंधे में संलिप्त हैं, जिनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु सरकार कार्रवाई करने से बच रही है, जिसके चलते आज ड्रग माफियाओं के हौसले बुलंद। भादो मास के अंतिम सोमवार को देवास शहर में पारंपरिक धार्मिक परंपरा का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। छोटी पाती स्थित राजवाड़ा से भगवान केदारेश्वर महादेव की शाही सवारी श्रद्धा और आस्था के साथ निकाली गई, जो पूरे नगर में उत्साह का केंद्र रही। शाही सवारी की शुरुआत केदारेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में विधि विधान से हुई, जहां विधायक गायत्री राजे पवार ने आरती पूजा करके इसका शुभारंभ किया। इस यात्रा के संयोजक शिवा पहलवान और दीपक चौधरी थे। वहीं सवारी में सजाए गए हाथी, घोड़े, आकर्षक झांकियां और भगवान भोलेनाथ के विभिन्न रूपों की झलकियां श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही थी। तो ढोल ताशों की गूंज, अखाड़ों के करतबों ने माहौल को शिवमय बना दिया था। नगरवासियों ने जगह जगह फूल वर्षा की और आरती उतारकर भगवान केदारेश्वर महादेव का भव्य स्वागत किया। तो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित अर्चना तिवारी केस में जीआरपी पुलिस ने ग्वालियर के भंवरपुरा थाना में पदस्थ राम सिंह तोमर को हिरासत में लिया है। राम सिंह तोमर ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। तोमर ने कहा है कि वो अर्चना से कभी नहीं मिला, आज तक अर्चना को सामने से नहीं देखा। आरोपी ने बताया कि वो अपने दोस्त विक्रम रजावत के जरिए उससे फोन पर बातचीत किया करता था। अर्चना से उसकी सिर्फ मोबाइल पर ही बात हुई, उसका सिर्फ टिकट कराया था। राम सिंह तोमर ने यह भी कहा कि मामले में उसे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस की जांच में पता चला है कि आरक्षक राम सिंह तोमर की अर्चना से बीते 6 महीने से फोन पर बातचीत हो रही थी। बातचीत भी लंबी थी और उसी के जरिए राम तोमर को पकड़ा गया है। हालांकि अर्चना तिवारी के मुंह बोले भाई अंशुल मिश्रा ने यह दावा किया है कि उसकी अर्चना तिवारी से बात हुई है, अर्चना ठीक है, जिसे लेने के लिए वो ग्वालियर रवाना हो गए हैं। हालांकि जीआरपी पुलिस को अभी तक अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिला है। एक महिला है जो लगभग 8 तारीख और 9 तारीख की दरमियानी रात से गायब है। वो रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी जा रही थी और अचानक वो भोपाल के बाद उनका फोन बंद हो गया और वो अभी तक लोकेट नहीं हो पाई है। उस सिलसिले में ऐसा पता चला है कि जो आरक्षक है ग्वालियर पुलिस का राम तोमर, वो महिला के साथ संपर्क में था और काफी समय से उसकी बातचीत हो रही थी। इसी सिलसिले में जीआरपी पुलिस ने उसको अभी बुलाया है और उससे लगातार 1-2 दिन से पूछताछ की जा रही है। उसमें क्लू लिए जा रहे हैं कि महिला कहाँ जा सकती है। इस संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। ग्वालियर पुलिस द्वारा भी उस आरक्षक को बुला के उसके साथ पूछताछ की गई है। 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में एसआरपी जीआरपी भोपाल पुलिस जो है
वो लगातार उस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। पिछले 10-12 दिन से हम लोगों ने काफी जगहों पर छानबीन मारा है उस पर। अभी जो खबर चल रही है ग्वालियर वाली कि वहां पर मिली है, तो ग्वालियर में अर्चना तिवारी का मिलने की खबर जो है वो सरासर तौर पे फेक न्यूज है। उसमें कहीं से कोई तक सत्यता नहीं है। और दूसरा जो है परिवार से संपर्क करने की जो बात आई है, तो वो चीज हमारे पास में भी आई है। परिवार के लोग जो है वो साथ में ही है, तो उनसे बात कर अगर किसी मोड से उसने संपर्क किया है तो उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। अर्चना की ग्वालियर लोकेशन नहीं, अर्चना मेरे को मिली ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह की पूछताछ की जा रही है? क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। राम क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ है अर्चना? अर्चना मुझे नहीं, अर्चना मेरे से नहीं मिली ना। अर्चना को कहाँ गई? कहाँ अर्चना? फिर मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी क्या बात हुई थी? कब बात हुई थी? मेरी 1 मिनट अर्चना से बात हुई थी, कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से मेरी बात हुई थी। नहीं, अर्चना से कोई तो बात हुई होगी तुम्हारी? मेरी कोई भी बात नहीं हुई। नहीं, ये राम तोमर है। अर्चना से कोई बात हुई होगी आपकी? कैसे, कब बात हुई थी? कैसे बात हुई थी? मेरी कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से बात होती थी, विवाद से रिलेटेड। हाँ, और कोई मेरी बात नहीं। अच्छा, तो नहीं, एक मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए राम भाई, मुझसे बात हुई होगी आपकी? सीहोर के नजदीक गांव अंबार और नादौर के रहवासी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने पिछले कई सालों के दौरान बिजली की समस्या से परेशान होने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि घरों में सप्लाई होने वाली बिजली की खेतों में पंप लाइन में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है। देर रात 12 बजे से 1 बजे तक लाइट आती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहां पदस्थ लाइन मैन महेश शर्मा 14-15 सालों से इसी स्थान पर है, जिससे वो दबंगई करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है। ज्ञापन के जरिए बिजली सप्लाई की समस्या को सुचारू करने और लाइन मैन महेश शर्मा के स्थानांतरण की मांग ग्रामीणों ने की है। मेरा नाम प्रदीप लूज, नांदौर। बिजली की समस्या सर। ये बिजली तो हमारे इधर परेशानी रोज की है सर। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है जिस दिन बिजली की समस्या ना हो। वो तो सर किसी भी टाइम कट जाती है, हर कभी काट देती है। बिजली का टाइम तो वो बताते हैं कि हमारे जो नियम में है हम वो दे रहे हैं, मगर गांव पे बिजली नहीं रहती। लाइट की समस्या है कि घरेलू बिजली दूसरे खेतों वाली लाइन में सप्लाई की जा रही है, पंप लाइन में। तो घरेलू लाइन है 12-12 1-1 बजे रात तक मतलब आने ही नहीं दे रहे कर्मचारी। अच्छा, एक तो अपन गौर करो तो महेश शर्मा जो पूर्व से 14-15 साल से जो स्थायी है वहाँ पे, तो प्राइवेट लाइनमैन है। अच्छा, उनका ही दबदबा चलता है, पूरा कर्मचारी उनसे स्टाफ पूरा दबा हुआ है, जो वो बोलेंगे वही होगा। कितने परिवारों को नहीं मिल रही है? हमारा सर 3 गाँव है, रामगढ़, अंबार, नादौर। रामगढ़ और नादौर और अंबार वाले लोग की समस्या बहुत आ रही है। बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। इस समय बीमार हो रहे हैं लोग, मच्छर और सब समस्याएं आ रही हैं। काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए लाइट को देखते हुए। बहुत ज्यादा अधिकारी से बोलो तो वो एक दूसरे पे बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है उसका अधिकार। दूसरे से किसी से बोलो तो वो बोलते हैं दूसरे के पास है, किसी का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, व्हाट्सएप पे बोलते हैं यदि अपनी शिकायत करो, लेकिन जो ग्रुप बना रखा है उस पर अपन मैसेज नहीं कर सकते। ओनली एडमिन का ऑप्शन है उस पर। नादौर से 11 वाला है ना। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। भोपाल में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15वीं राज्य स्तरीय पैरा गेम्स का आयोजन 23 से 26 अगस्त को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। गेम्स में प्रदेश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। जीतने वाले खिलाड़ी को मेडल और पुरस्कार पत्र दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन कार्यकारिणी अध्यक्ष विवेक सिंह परिहार ने बताया कि खेलों का उद्देश्य राज्य भर से पैरा एथलीट्स की प्रतिभा, जज्बे और लगन का सम्मान करना, साथ ही खेल में समावेशिता को बढ़ावा देना है। मैं डॉक्टर विवेक सिंह परिहार, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि पैरालंपिक कमेटी का पार्ट है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स, पैरा एथलेटिक इवेंट्स जो हैं दिनांक आगामी 23 अगस्त से 26 अगस्त तक मध्य प्रदेश भोपाल में होने जा रहे हैं टीटी नगर स्टेडियम में। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में आज तक इतने जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं हमारे इकट्ठे नहीं हुए। 250 खिलाड़ी के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सब मिला के लगभग 350 लोगों का जो है समागम है इसमें, जो खेलों में जो होगा इसमें। और जो खिलाड़ी इसमें अच्छा करेंगे वो नेशनल स्तर पे जाएंगे, खेलो इंडिया में जाएंगे। खेलो इंडिया के बाद वो ओलंपिक में अपने देश को वो करेंगे। कौन कौन से गेम इसमें खेले जाएंगे? देखिए, पूरे एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड गेम्स हैं, जिसमें कि दौड़ है, जंप है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशन में जिला आगर मालवा के थाना कोतवाली परिसर से कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 7 डायल 112 वाहनों को पूजा अर्चना और माल्यार्पण कर हरी झंडी दिखाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर वाहनों में उपलब्ध सुरक्षा किट का निरीक्षण भी किया गया और इसे आमजन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि डायल 112 का शुभारंभ जिला आगर मालवा सहित पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से पुलिस की कार्रवाई और अधिक त्वरित एवं संवेदनशील होगी। नए 112 के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और इसके माध्यम से पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में बहुत ही सहूलियत होगी और एक्सेस भी बहुत बढ़ जाएगा। जिले में इसकी उपलब्धता निश्चित ही एक नया कड़ाव हमारे लिए साबित होगी, इससे बहुत सहूलियत होगी। इसके बाद में एक्सीडेंट है, मेडिकल है, कई प्रकार की इसमें जो है योजनाएं रहेंगी इसके अंदर। और ये बेल इक्विप्ड गाड़ी है। 7 गाड़ियों में कोतवाली और थाना क्षेत्रों में ये गाड़ियां अपने निर्धारित पॉइंट पर रहेंगी। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगी इसके आधार पर शामिल है। इंदौर में नगर निगम राजस्व विभाग ने राजस्व वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। रामबाग क्षेत्र में 2 संस्थानों को सील कर दिया गया है। इनमें एक शिक्षा संस्थान और एक गोदाम शामिल है। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब बकाया राशि पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। साथ ही निगम ने साफ कर दिया है कि जिन संस्थानों पर राजस्व बकाया होगा उन पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज हमारे द्वारा जोन क्रमांक 3 राजस्व विभाग द्वारा गणेश कॉलोनी में आरती सलवाड़िया जी का स्कूल है, जिस पे 6,21,000 रुपए संपत्ति कर बाकी होने से कल हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब एवं कमिश्नर साहब द्वारा बैठक रखी गई थी, जिसमें बड़े बकायेदारों को कुर्की जब्ती का कार्रवाई के लिए कहा गया है। जिसमें बड़े बकायेदारों में आज हमारे द्वारा कमलाबाई आरसी सलवाड़िया स्कूल को सील किया गया, प्रिंसिपल को रूम को सील किया गया और इनके द्वारा 6,21,000 बकाया है और ये विगत 3 साल से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको सील किया गया। इंदौर पुलिस ने एक शातिर सिगलीगार को गिरफ्तार किया है, जो खंडवा से आकर इंदौर में
नकाबजनी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी के पास से 9 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है, जिसमें विदेशी करेंसी भी शामिल है। आरोपी इतना शातिर था कि वारदात को अंजाम देने से पहले अपना हुलिया बदलता था ताकि पुलिस तक न पहुंच सके। तो आपको बता दें कि ये मामला 31 जुलाई की रात इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित मानवता नगर में घटित हुआ था। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 2 नकाबपोश बदमाशों ने फरियादी के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर से सोने की रकम, विदेशी करेंसी और नगद रुपए चुराए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर खंडवा निवासी जीत सिंह टांग को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपी ने इस चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। तो पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 लाख रुपए की कीमत का माल बरामद किया है। इसमें सोने की वस्तुएं और विदेशी करेंसी शामिल हैं। कनाड़िया के अंतर्गत जो 2 अगस्त को एक नकाबजनी की कायमी हुई थी, उस पूरे मामले का जो थाना प्रभारी कनाड़िया की टीम ने पर्दाफाश किया है और इसमें एक आरोपी जीत सिंह टांक को गिरफ्तार किया है। उसका जो लड़का है अक्षय, वो अभी फरार है। इस पूरे मामले में जो चोरी गया मशरूका था, उसको पुलिस ने बरामद किया गया है। इसमें गोल्ड, ज्वेलरी, इसके अलावा कैश और साथ में कुछ ऐसा सामान जो बेच करके उसने बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी थी, उसको भी पुलिस ने इसमें जब्त किया है। कनाड़िया के अलावा 2 घटनाएं जो अन्नपूर्णा क्षेत्र की हैं, उनका भी खुलासा हुआ है। अभी और मामले जो हो सकता है, कुछ जो लसूड़िया की घटनाएं भी इसमें खुलासा हो सकती हैं। अभी इस मामले की जो आरोपी है मुख्य, उसकी PR लेकर के और पूछताछ की जा रही है। किया है और इसमें एक आरोपी सिंह टांग को गिरफ्तार। तो मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।